हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस जो कि शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंड किए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जीएस 3 के अंदर फॉल करता है, कम्स अंडर द एग्रीकल्चर पोर्शन and it is also important for state services like Rajya Seva. So without wasting time, let's start. Procurement. सबसे पहले एक प्रोक्योरमेंट का चैलेंज है कि प्रोक्योरमेंट जो है ओपन एंडेड है, यानी अगर किसान अपना माल, अपना प्रोड्यूस जैसे कि व्हीट एंड राइस लाता है और वो व्हीट और राइस कितना भी लाता है, तो एफसीआई का ये प्रॉमिस है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है कि उसे हम एमएसपी पे खरीद लेंगे। देखिए, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसान वही फसलें उगाते हैं जिस पर सरकार ने उन्हें एमएसपी दे रखी है, जिसके वजह से स्कीम्ड क्रॉपिंग, यानी वो मल्टीपल क्रॉपिंग को नहीं उगाते, एक ही क्रॉपिंग को उगाते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन जैसे कि एडिबल सीड्स ऑफ ऑयल्स और लेंटिल्स जैसे फसलों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर इश्यू और असर पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन शांता कुमार कमेटी ने ये बताया है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी एफसीआई को, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ऐसी जगह से फार्मर्स का प्रोड्यूस उठाना चाहिए, फार्मर्स का प्रोड्यूस कलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर वाकई में ज़रूरत है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया और स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हरियाणा और पंजाब में डिसेंट्रलाइजेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स है। किसान, पंजाब और हरियाणा का हर दूसरा और तीसरा किसान व्हीट और राइस का कल्टीवेशन करता ही है। इसके अलावा क्वालिटी चेक्स पर ध्यान देने की बात की है, और एफसीआई ने ये भी कहा है कि आप एक्स्ट्रा बोनस ना दे जब इन केस स्टेट्स बोनस दे रही है। इसके अलावा पीएम आशा जैसी स्कीम्स और ई निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट का यूज कर सकते हैं इस तरह के ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम है बफर स्टॉक का। सबसे पहले तो देयर इज नो कम्युनिकेशन, और इनफैक्ट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द शांता कुमार कमेटी। इसके अलावा पॉलिटिकली पीपल इन्फ्लुएंस्ड एमएसपी, दे डिस्टर्ब एमएसपी। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ राइज ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी एंड इनफैक्ट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक लिक्विडेशन ऑफ एफसीआई व्हिच काउजेस द अगेन स्कार्सिटी। और इनफैक्ट क्या होता है, जो हम एफसीआई के गोदामों में हम स्टोर करते हैं ग्रेन्स, अनाज, वी कुड एक्सपोर्ट दैट ग्रेन्स एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर एक्सपोर्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या दिए हैं शांता कुमार कमेटी ने। सबसे पहले तो एक ऑटोमेटिक लिक्विडेशन का प्रोसेस होना चाहिए, यानी 61 मेट्रिक टन से ऊपर अगर हुआ तो आप उसे ऑटोमेटिक मार्केट में रिलीज कर दीजिए। स्टोरेज, अब स्टोरेज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले देयर इज अ अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ स्टोरिंग। जो स्टोरिंग होता है एफसीआई का, इट इज अ वेरी अनसाइंटिफिक मेथड। आपने देखा होगा क्या द ग्रेन्स इन द आउटसाइड ऑफ एफसीआई की जो गोदाम है, दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ कवर एंड प्लिनिथ, which is very wrong. Then there is a inadequate storage capacity of FCI, ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया है। अब शांता कुमार कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है जो कि स्टोरेज के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, द स्टोरेज शुड बी इन अ साइलोस, यूज कंटेनर इंस्टेड ऑफ गनी बैग्स व्हाइल स्टोरिंग द ग्रेन्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के साथ देखिए क्या प्रॉब्लम्स है। Diversion and black marketing is associated with transportation. So Shanta Kumar committee has given certain recommendation about this to solve these problems. To solve these problems, like number 1, use container instead of gunny bags. Then if you are using gunny bags, तो आप ear वाले gunny bags use करो. Use forklifts instead of manual labor. Avoid hooks. If you want to use gunny bags, use eared gunny bags. Then use GPS in the trucks to
know the live locations of the trucks. There should be computerization. So these are the solutions regarding to the transportation. Next problem is distribution. अब distribution में क्या problem है? There is a leakages between PDS system. In fact, जो fair price shops वाले हैं, they uses ghost card. Ghost card उसे बोलेंगे कि in fact अगर कोई death हो गया है या इनफैक्ट द फैमिली मेंबर्स हैज डाइड, नाम पर अभी भी राशन कार्ड जा रहा है या इनफैक्ट बोगस राशन कार्ड्स बनाए हैं, उसे घोस्ट राशन कार्ड्स कहते हैं। इसके अलावा देयर इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन टू मैन मार्किंग किया जाना चाहिए। देन देयर शुड बी अ कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, एंड इनफैक्ट to avoid this problem there should be a 6 months prior distribution of grains to avoid these problems. So ये कुछ suggestions थे जो कि शांता कुमार कमेटी ने हमें दिए थे। I hope you like the videos. If you like this video, please do subscribe my channel. Thank you.